चलिए एनएफओ पे जाने का वक्त हो गया, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे यहाँ पर जुड़ गए हैं, नदीम जी बड़ौदा से। नदीम जी को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार सर कैसे हैं? सर, बढ़िया है सर। और सर कैसा मौसम है बड़ोदरा में? मैं बड़ौदा के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम सुना होगा आपने, वहाँ राजकीय प्लास से बोल रहा हूँ। अच्छा 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 सर, क्या माहौल है अभी, कैसा है? बारिश तो जो बड़ी जोर से हो रही है अभी। अरे वाह थोड़ी सर, सी यहाँ पर भी भेज दीजिए सर, यहाँ तो रोज माहौल बनता और होती नहीं है। यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है। खैर चलिए सर, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरा ये था कि मैंने अभी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट था, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो 9 लाख रुपए मैंने उनको डिपॉजिट करना बोला। तो उन्होंने मुझे ये फ्लैक्सी कप के बारे में बताया। उन्होंने उसमें मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है डिपॉजिट के तौर पे। तो ये सर कितने साल के लिए रख सकते तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है सर? सर ये लमसम निवेश किया आपने 9 लाख रुपए? हाँ, लमसम। सर आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आपको सर पहले से आप खुद से करना चाह रहे थे फ्लेक्सी कैप में, या फिर उन्होंने बताया आपको और आपने उनके कहने में कर दिया? और क्या ये सिर्फ एकलौता फंड है, म्यूचुअल फंड, जिसमें आप निवेश करते हैं? नहीं, मुझे तो क्या डिपॉजिट करना था, लेकिन उन्होंने बताया डिपॉजिट में आपको बैंक 6.5 देती, और अगर आप इसमें करते हो तो आपको रिटर्न 10 से 12% तक होता है। तो अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए आपने करवाया था? अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, उन्होंने ऐसा बताया मुझे, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने। ओके अच्छा निकुंज सर, मैं आपकी एक दो चीजों पर टिप्पणी चाहूंगी फटाफट से, क्योंकि टाइम भी कम है। एक तो यही कि अब इन्होंने कर दिया निवेश फ्लेक्सी कैप में बड़ौदा BNP परिवार के 9 लाख रुपए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा ये कि जिस तरीके से बैंक स्टाफ ने या जिसने भी इनको बताया कि रिटर्न के नाम पर कि हाँ आपको यहाँ रिटर्न अच्छा मिल जाएगा सेविंग्स अकाउंट से, अच्छा क्या सर इज इट अ गुड प्रैक्टिस? क्या इस तरीके की प्रैक्टिस बैंक स्टाफ की तरफ से होनी चाहिए? नदीम जी आपकी उम्र कितनी है? नदीम जी लाइन पे अगर हैं? आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी एज बता सकते हैं कितनी है? हाँ, 41 है। 41 है सर। हाँ जी, ठीक है। देखिए दिव्या जी, ये क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग है, बराबर। क्योंकि 9 लाख रुपीस अगर कोई निवेशक लेके जा रहा है बैंक में और वो डिपॉजिट करना चाहता है और उसको कोई दूसरी प्रोडक्ट दी गई है, भले ही बैंक मैनेजर ने उसको समझाया कि ये इतना अच्छा है कि उसने ऐसा समझाया कि ये म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप है, ये डिपॉजिट नहीं है, इतना बताया, वो अच्छी बात है। और वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में गया तो उसने बड़ौदा का ही फ्लेक्सी कैप दे दिया, बराबर। नाउ ये 9 लाख रुपीस तो अभी निवेश हो गए, तो उसको अभी कुछ करने का मतलब नहीं है। मैं ऐसा एडवाइस देना चाहूंगा नदीम जी को कि उसमें अगर आपको जब भी थोड़ा बहुत वैल्यू दिख जाए कि आपने जो भी निवेश किया है, 1 साल के पहले कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो 1 साल के बाद अगर आपको उसमें 4-5-6% का भी रिटर्न जब दिखता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप एटलीस्ट लमसम अमाउंट निवेश कर रहे हो तो हाइब्रिड कैटेगरी में करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में सीधा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको ये जो अमाउंट है वो कम से कम 5 से 6 साल तक रखना चाहिए, 5 से 6 साल के पहले नहीं निकालना चाहिए, अगर जब आप हाइब्रिड में भी निवेश करते हो तब। सर किसी और तरह के चार्जेस ले सकते हैं बैंक इनके जब ये एग्जिट करेंगे तो? नहीं, एग्जिट लोड एक ही रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज 1 साल के बाद जब मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ, उस टाइम पे 9 लाख की वैल्यू कितनी होगी वो भी इम्पोर्टेंट है। और सर अगर बीच में इनका कोई ऐसा गोल आ जाए, मान लीजिए जिसमें इन्हें पैसों की जरूरत पड़े और बैंक स्टाफ ने जो है क्लियरली प्योर इक्विटी में इनका पैसा लगवा दिया, जो कि सर थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है, तो ये तो मतलब बहुत ही खराब बात मुझे। ये बहुत ही रिस्की है और कंप्लीटली ये मिस सेलिंग है। रिसेंटली अभी लास्ट मंथ ही RBI ने एक नया सर्कुलर दिया है बैंक्स को कि ये आप बंद करिए, ये आप ऐसे सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। सर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी इन केस जब कोई निवेशक जाए यहाँ पकड़ने के मैं लिए? ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा हम समझते कि सपोज ये नदीम जी मेरे पास आ रहे हैं जी, बराबर, तो ये 9 लाख रुपीस अगर मेरे पास आए हैं और 41 की एज मुझे बताई, हमको बताई नदीम जी ने, तो मैं वो 9 लाख रुपीस में से पहले तो एक साथ निवेश नहीं, हाइब्रिड में भी एक साथ नहीं निवेश करेंगे, हम उसको STP के माध्यम से करेंगे और उसको हाइब्रिड कैटेगरी में प्रोबेबली मल्टी एसेट कैटेगरी में या उसमें लेके रखेंगे पैसे को। ओके चलिए ठीक है, ये राय जो है नदीम जी के लिए। नदीम जी और कोई सवाल आपका? वैसे सर ने आपको एडवाइस दे दी है क्या करना है अब आपको 1 साल बाद। नहीं, जैसे ये रिक्स वाला है तो जैसे मैं अभी इसको 1 साल के अभी तो कुछ कर नहीं सकता ना इसमें सर? आप कर सकते हो सर, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको चार्ज लगेगा। आपको 1 साल के बाद इसका वैल्यू चेक करके वापस इस शो पे आइएगा
और दिव्या जी और हम लोग रहेंगे ही शायद हाँ। 1 साल के बाद भी, तो उस टाइम पे हम वापस चर्चा करेंगे कि बिल्कुल। क्या कर एक नदीम जी, अगर आप 1 साल से पहले आप पैसा इसमें से निकालेंगे ना, तो आपको एक एग्जिट लोड करके एक चार्ज लगता है, फीस लगती है, 1% वो आपको है। 1% की वो आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पैसा आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में होता है तो आप कभी भी विड्रॉ करें, कभी भी वापस से जमा करें तो कुछ नहीं जैसे होता। जैसे कि अभी 6 दिन हुआ, 6 दिन में मुझे 6 लाख प्लस कुछ इसमें बेनिफिट हुआ है मार्केट के हिसाब से। सर वो 6 लाख तो वो तो मार्केट है। अब पैसा आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा, कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसा स्टिल दिखेगा, कभी गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में, शेयर मार्केट में लग गया इस फंड के थ्रू। तो ये जो है राय आपको निकुंज सर की मिलती है। चलिए, समय हमारे पास काफी कम है, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है एनएफओ हो तो ऐसा। दिव्या जी, एक जी। यहाँ पे बताना चाहूंगा, जी, एक जी। लास्ट पॉइंट आपके दर्शकों को, कि ये जब भी आप बैंक के पास जाते हो, देखो मुझे अगर बाल कटाने हैं तो मैं नाई की दुकान पे जाता हूँ, मैं किराने की शॉप पे जाके नाई बाल नहीं कटाता हूँ, राइट। तो सेम चीज अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक की 2 ही प्रोडक्ट है, एक है अकाउंट्स और एक है लोन। मतलब कि या तो आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट, या तो लोन लेनी है तो ही आप जाइए, दूसरी प्रोडक्ट बैंक के पास से ना लीजिए। ठीक है, ये और सलाह उससे जो है एक्सपर्ट रहते हैं उसके पास से लेना चाहिए। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए जो फिलहाल अभी बैंक में जाने किसी काम से, या फिर जो भी प्रोडक्ट जहां मिलता है उसी से दुकान पर आप जाइए, वहीं से खरीदारी कीजिए। चलिए ठीक है, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी को नमस्कार, बहुत बहुत। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर बोल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से। देवरिया, अरे वाह कमाल है। सर क्या सवाल है आपका? हालांकि पोर्टफोलियो मिल गया। हाँ सर, सवाल है, जो पोर्टफोलियो भेजे हैं सर जी, अगले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, 15,000 रुपए पर मंथ। ओके ठीक है, 15,000 रुपए पर मंथ आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके 3 यहाँ पर फंड्स में देख रहा हूँ, HDFC मिड कैप हाँ फंड 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। जी जी, 5,000 रुपए के 3 फंड है। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और HDFC का मिड कैप फंड आप यहाँ पर चला रहे हैं। और सर सवाल क्या है आपका इसमें? सवाल है कि सर पोर्टफोलियो जिससे रिस्क लेने की क्या है कैपेबिलिटी के, हम ले लेंगे सर रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर से थोड़ा बात कीजिए कि कुछ सही है या कुछ अच्छा, संशोधन? ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें सर और बता दें, अभी फिलहाल आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र सर इस समय 27 साल है। 27 साल है। हाँ, और 27-28 साल। हाँ। और किस लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या फिर आगे बच्चों? रिटायरमेंट के लिए सर। रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम आपके पास है। कुछ एक अमाउंट के इतना पैसा जुटाना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो के साथ? जी मैम, अमाउंट टारगेट है कि कम से कम 3 करोड़ हो जाए 3 करोड़ 20-25 साल में। ठीक है, तो 3 करोड़ जोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य है। और 20-25 साल के सर आपने टाइम हॉरिजॉन बताया कि इतने समय तक आप निवेश जी करेंगे सर, और रिटायरमेंट के लिए स्टेप अभी आपका। करना है सर, जैसे इंक्रीमेंट या कोई बढ़ता है जी। एरियर चाहे और कुछ होता है तो उसमें हम सर लगाएंगे। आप बढ़ाएंगे भी इसको, ठीक है, बहुत अच्छी जी। बात है। सर कैसा लग रहा है वैसे इनका पोर्टफोलियो? 3 फंड्स है, वैसे बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, और लेकिन अमाउंट अच्छा है। 15,000 रुपए की इनकी SIP चल रही है 3, और 20 से 25 साल तक का इनके निवेश का नजरिया है। 2 से 3 करोड़ रुपए यहाँ पर जोड़ने का इनका लक्ष्य है, रिटायरमेंट के लिए इनका टारगेट है। राइट, बहुत ही अच्छा सवाल है प्रदीप जी। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि पहली चीज़ तो आपका जो गोल है 3 करोड़ 25 साल में पकड़ रहा हूँ, तो 25 साल में ये अमाउंट से आप 3 करोड़ तो जोड़ सकते हो। थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं 12% का सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ पोर्टफोलियो से, तो आप 25 साल में ये इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो में तीनों फंड आपने बहुत अच्छे लिए हैं, बहुत तीनों फंड अपनी अपनी कैटेगरी के बहुत बेस्ट फंड है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ऐसा दूंगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप है, उसके बदले एक आप मल्टी कैप ऐड कर दो यहाँ पे। वाइटोक या कोटक या SBI सभी अच्छे फंड है, तो उसमें से आप एक मल्टी कैप ले लो और 2 स्मॉल कैप में से एक आप बंद कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड भी पोर्टफोलियो बन जाएगा। दोनों में से सर कौन से वाले की जगह अगर आप बता पाए तो रिप्लेस करना चाहिए? मतलब कोई भी कर सकते हो, लेकिन बंधन इज गुड देन इन्वेस्को अकॉर्डिंग टू मी, तो आप बंधन में कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, और सर ये जो इनका था कि 3 करोड़ का टारगेट जो है इनका, हाँ, तो 12% के हिसाब से अगर 25 साल में पकड़ूं तो सेम अमाउंट से आपका 2.5 करोड़ जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो वो टॉपअप भी करेंगे, और ये 12% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल भी सकता है। ठीक है प्रदीप जी, कोई और डाउट है, कोई और शंका? नहीं सर, कोई और डाउट नहीं है सर। चलिए सर, बने रहिए, बाकी हमारे शो देखते रहिए, और भी लोगों को ऐसे ही आप थोड़ा सा शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी फ़ायदा मिले जैसे कि आपको यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं दिलाने की।
ओके सर। चलिए ठीक है, एक और सवाल पिक करते हैं कमेंट सेक्शन से। खुशहाल जैन जी का बहुत ऐसे सवाल उन्होंने भेजा हुआ था। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पे सारे जानना चाह रहे हैं, क्या जेएम फ्लेक्सी कैप अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो ठीक रहेगा इनके लिए या फिर नहीं? देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसका भी मिड कैप स्मॉल कैप, मतलब वो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों प्रॉपरली एलोकेटेड है, तो उसका एक्सपोजर अच्छा है और एयूएम भी उसका कम है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हो। लेकिन जो भी आप निवेश करो वो लंबी अवधि के लिए करना पड़ेगा, तो वो चीज़ खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो लंबी अवधि के लिए करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जेएम फ्लेक्सी कैप जो है, वो जो एएमसी है, उसमें फंड मैनेजर का मूवमेंट हुआ, मतलब फंड मैनेजर चेंज हुए थे ये फंड में, इसके कारण फिर इसका परफॉर्मेंस बढ़ा है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसे फंड, ऐसे स्कीम, ऐसी फंड हाउस चूज करें कि जहाँ पे फंड मैनेजर की मूवमेंट के कारण कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास अपनी खुद की एक प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये सब एक बार देख के फिर निवेश करना ज़्यादा बेटर रहेगा।